कृषि के क्षेत्र में बिहार के किसान अपनी अलग पहचान रखते हैं एवं राज्य सरकार उन्हें प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। आत्मा द्वारा प्रगतिशील किसानों को कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता है, जिससे किसान नित्य नए नए प्रयोगों द्वारा कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के हथीगाई ग्राम के लक्ष्मण प्रसाद जी, जो सब्जियों और अनाजों के बीज तैयार करते हैं। मेरे पास जो हमारे विभिन्न प्रखंडों में सहायक तकनीक प्रबंधक कार्यरत हैं और प्रखंड तकनीक प्रबंधक कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो इस बीज उत्पादन क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन किसानों को मेरे पास भेजा गया और उनको हम लोगों ने 30 दिवसीय ट्रेनिंग पंचरुखी जो हमारा एक किसान भवन में सेंटर बना है वहाँ पे ट्रेनिंग कराई। उसी के क्रम में हमारे लक्ष्मण प्रसाद जो एक प्रगतिशील किसान हैं और बहुत अच्छे किसान हैं, वो हमारे यहाँ आए और उनको बीज उत्पादन करने की शुरू से इच्छा थी कि मैं बीज उत्पादन के क्षेत्र में कुछ काम कर सकूं। और वो हम लोगों ने 30 दिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिया उन्होंने, और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बीज खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव है और सब्जियों के बीज तैयार करना एक तकनीक है। इसमें खास समय पर नर पुष्प और मादा पुष्प का निषेचन कराया जाता है एवं कुछ समय तक इन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप बीज प्राप्त होता है। ये निषेचन क्रिया अलग अलग सब्जियों में अलग अलग तरीके से कराई जाती है। सबसे पहले हम पूरे खेत का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कौन सा जो फल लगा उसका बीज तैयार करने योग्य है। तो हम 7 या 8 दिन का फूल ले लेते हैं जिसमें फूल लगा हो, फूल गिरा हो ना हो, यानी 7-8 दिन का होना चाहिए। अधिक दिन का लेंगे तो उसका फूल मादा फूल मर चुका होगा तो शिक्षण क्रिया नहीं करेगा। तो हम 7-8 दिन का पौधा ऐसे ले लेते हैं और फिर नर फूल को लाते हैं। नर फूल के परागकण को उस पर रखते हैं, मादा फूल के ऊपर रखते हैं और रख कर फिर उसको क्या करते हैं, मार्क लगा देते हैं, उसको बांध देते हैं। बांध देने के बाद फिर उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब पक जाता है तब तो उसे कटाई करते हैं और ये वैरायटी जो होती है कम से कम 45 दिन की होती है। लक्ष्मण प्रसाद जी ने आत्मा के सहयोग से कई केंद्रों से बीज उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है एवं वे पिछले 16 सालों से विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें नेनुआ, तरोई, गोभी, भिंडी प्रमुख है। लक्ष्मण प्रसाद जी द्वारा उत्पादित बीज उन्नत किस्म के होते हैं एवं इनकी मांग बिहार के अतिरिक्त गोरखपुर, आसाम एवं नेपाल में भी है। हम लोग का तैयार बीज उत्तम क्वालिटी का होता है जो हमेशा डिमांड होता है। जैसे नेपाल में पहुँचता है 1 दिन में पूरा बीज बिक जाता है। इस प्रकार हम लोग 15-16 वर्षों से इस व्यवसाय से जुटे हुए हैं और हम लोग का उत्पादित बीज बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है। हम लोग अपना ही बीज तैयार करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी से भी बीज लाते हैं, जैसे सबौर भागलपुर से, वहाँ से बीज लाते हैं गोभी का, जो फर्स्ट स्टार्टिंग बीज होता है। पहले लक्ष्मण प्रसाद जी आलू की खेती किया करते थे, लेकिन उससे आमदनी बहुत कम होती थी। अतः इन्होंने कुछ अलग करने के बारे में सोचा और आत्मा से संपर्क किया, जहां के विशेषज्ञों ने इन्हें बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने की सलाह दी एवं उचित मार्गदर्शन किया। पहले खेती करते थे आलू का खेती करते थे। तो जब हम लोग यहाँ बैठक करने आते थे तो ये हम लोगों से पूछते थे कि सर आप लोग आत्मा के थ्रू हम लोग को कुछ बताइए, हमको आगे करना है, हमको आलू में अब वो कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमको सब्जी की खेती करनी है। फिर हम लोगों ने इनको बताया कि ठीक है आप सब्जी बीज का उत्पादन के लिए तैयारी करें। तो इनको आत्मा के थ्रू हमारे विभाग से चूँकि इनको प्रशिक्षण दिया गया, वहाँ पे सब बताया गया कि आपको बीज की तैयारी कैसे करनी है। तो इन्होंने अपना यहाँ पे धीरे धीरे खुद स्वयं अपना तैयारी किए। तैयारी करने के बाद से जब इन्होंने अपना बीज तैयार करके खेत में इन्होंने लगाया तो हम लोग आए देखने के लिए, तो बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा, जिसके फलस्वरूप आज लक्ष्मण प्रसाद जी 5 लाख की सालाना आय के साथ एक सफल बीज उत्पादक के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके हैं एवं आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।